नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ज्ञान के कारक गुरुदेव अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए आपको हूर मिलेगी या कोहिनूर मिलेगा। हूर या कोहिनूर में कुछ न कुछ मिलना चाहिए। अश्लेषा में गुरु जा रहे हैं, सवाल यह नहीं है कि आपकी दृष्टि क्या पहचान पाएगी। सवाल यह है कि सामने दिखने वाले हूर पे आप फोकस करोगे या उसके अंदर छिपे हुए कोहिनूर पे आप फोकस करोगे। अश्लेषा का जो सर्प है ना, वो बाहर की चमक धमक के पीछे ज़्यादा खींचता है, लेकिन गुरु का जो तत्व है वो गहराई तक जाएगा। गुरु जब यहाँ पाने के लिए आ जाएं तो जीवन में ऐसे अवसर देंगे जो आपके आत्मा से, आपकी कुंडलिनी शक्ति से कनेक्ट होंगे। तो ध्यातव्य रहे कि गुरु आपको कोहिनूर भी दे सकते हैं और 72 दिन के लिए चल रहे हैं तो 72 हूर भी दे सकते हैं। ठीक है, फर्क केवल इतना है कि हूर आंखों को भाएगी और कोहिनूर जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। अश्लेषायाम गुरु प्राप्ते गूढ़ रत्न प्रकाशते। मोह जाल, अगर आपके अंदर मोह का जाल आया तो आपका पतन हो जाएगा, वरना आपका विकास होगा। आप कन्या राशि वाले हैं, बुद्धिमान लोग हैं, आपका पतन कैसे हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मित्रों को शेयर करने की भावना रखिएगा। बाद में अच्छा लगे तो हाइप का बटन दबा देना, नहीं छोड़ देना भैया। ठीक है, तो गुरु महाराज लगभग 72 दिन के लिए आपके बर्थ चार्ट में लाभ के घर में गोचर करेंगे। पॉइंट क्या है, कन्या लगन के लिए गुरु सुखेश होके, सप्तमेश होके लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, लास्ट में बताऊंगा, स्टार्टिंग में बता दूंगा। तो आप जो है सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, देखोगे भी नहीं। सच बहुत कड़वा होता है। नहीं, अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जितना थंबनेल पे कहा जाता है मित्र, उतना अच्छा थोड़ी ना होता है। शोरूम पे कुछ और चीज़ें लगी रहती हैं और अंदर कुछ और रहता है। तो बस यही मान लीजिए, यह लाभ सीधे गोचर में आय के घर में है, इच्छा पूर्ति के घर में है, नेटवर्क के घर में है, बड़े लोगों से संपर्क, वरिष्ठ लोगों का सहयोग और भविष्य की नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। क्योंकि चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होके लगन के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए घर का सुख, विवाह, साझेदारी और लाभ का संबंध बनेगा। कन्या राशि के लिए 19 अगस्त से 30 अक्टूबर तक का जो यह गोचर है, यह छिपी हुई संभावनाओं को उजागर करने का आपको अवसर देगा। क्यों? क्योंकि एकादश भाव आय का है, लाभ का है, बड़े संपर्क का है, नेटवर्क का है, मित्र और सामाजिक समूहों का है, उपलब्धि का है, इच्छा पूर्ति का है, व्यावसायिक विस्तार का है, बड़े भाई बहनों का है, प्रभावशाली लोगों से संपर्क का है। और गुरु एकादश भाव में अपने से पंचम चल रहे हैं मीन राशि से, और सुख का स्वामी 10 भाव में बैठा हुआ है, लाभ के घर में बैठा है। तो सुख का लाभ दरवाजे के पीछे छुपे हुए अवसरों को पहचानने का आपको समय देगा। पहले समझिए कन्या राशि के लिए अश्लेषा का असली रहस्य, अश्लेषा को जान लो। देखो, सिर्फ भविष्य मत देखा करो, ज्योतिष सीखा करो। ज्योतिष से मज़ेदार पॉइंट सिर्फ ज्योतिष ही है। हमारा एक बैच 1 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा और हमारे बैच हालांकि था टाइम कि 45 मिनट चलेगा, लेकिन 3 घंटे क्लासेस चलते हैं, सत्संग जैसा। तो अगले बैच में, इस बैच में नहीं आ पाए हो तो अगले बैच में आने के लिए अभी से कोशिश करो, आवेदन अभी से करना शुरू करो और 1 नवंबर से मौका मिले तो ज्योतिष सीखो, मजा आएगा। तो नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध। अधिदेवता कौन है? नाग। राशि क्या है? कर्क। और गुरु कर रहे हैं गोचर। तो कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बुध। तो बुध के नक्षत्र में, बुध के राशि में यहाँ पे गुरु महाराज आपको लाभ देंगे। किसका लाभ देंगे? ज्ञान का लाभ देंगे, विस्तार देंगे। किसका विस्तार देंगे? भूमि, भुवन, वाहन, दाम्पत्य जीवन, विवाह का, नीति का, संबंध का, अवसर का, समृद्धि का। इसलिए बुद्धि पहचान करेगी और गुरु उस अवसर को विस्तार देना शुरू करेंगे। कन्या राशि के गुरु 11वें भाव में चल रहे हैं, तो यहाँ पे इनकम, क्या जिसका इनकम, उसके लिए दिन कम नहीं भैया, बढ़िया है। तो नए संपर्क से भी लाभ मिलेगा और पुराने संपर्क बनाए जाएंगे, नेटवर्क आपका बनेगा। और जो इस आज के माहौल में जिसका नेटवर्क अच्छा है ना, उसको यत तत सर्व सफलता मिलेगी। नेटवर्किंग का जमाना है मित्र। कोई सीनियर व्यक्ति आपको मार्गदर्शन देगा। इस बार भाग्य अकेले नहीं आएगा, भाग्य के साथ कोई व्यक्ति आएगा, भाग्य के साथ संपर्क आएगा। नेटवर्क के माध्यम से
दरवाजा आपका नॉक किया जाएगा, टक 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 3 बार में खोल देना। गुरुदेव आपके 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, अतः घर, गाड़ी, मातृसुख, संपत्ति, पार्टनरशिप, जीवन साथी, ये सब लाभ के घर में है। तो प्रॉपर्टी से लाभ, स्पाउस के माध्यम से लाभ, बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ, फैमिली नेटवर्क के वजह से लाभ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सक्रिय होंगी। गुरु अश्लेषा का कन्या में शास्त्रकार क्या कहते हैं, शास्त्रकारों की सुनिए, मेरी छोड़िए। हमारे जैसे लोग यूट्यूब पे भैया व्यूज के लिए तो लोग देखो, हम आपको हर वीडियो पे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप सुन सुन के थक जाओगे, लेकिन हम कह के नहीं थकेंगे भाई, आपसे हम क्या लेंगे, इतने तो कहेंगे और क्या कहेंगे। तो कन्यायाम लाभगे जीवे कर्कस्ते शुभदर्शने बुधस्य नक्षत्रे स्थित्वा लाभ मार्गम प्रकाशयेत संबंधै साधयेत कार्यम बुद्ध्या सूक्ष्म निरीक्षते गुरु कृपा बलेन इच्छितार्थः प्रजायते। कन्या राशि में लाभ भाव में स्थित गुरु का संबंध बुद्धि विवेक के स्वामी बुध के साथ जब कनेक्ट होगा तो आप सही अवसर को पहचानोगे, कुंजी बिल्कुल सही जगह लगाओगे। अब आते हैं अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण चलेंगे। कितने? 4 चरण। तो 70 दिन को 4 भागों में बांट दो, ठीक है ना, लगभग 17 दिन, ठीक है, 18 दिन, 18 दूना 36, लगभग 18 दिन आएगा। तो प्रथम चरण ले लीजिए 19 अगस्त से 3 सितंबर धनु नवांशा, द्वितीय चरण मकर नवांशा 3 सितंबर से 20 सितंबर, तृतीय चरण कुंभ नवांशा 20 सितंबर से 8 अक्टूबर, चतुर्थ चरण मीन नवांशा 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। प्रथम चरण में क्या होगा? 19 अगस्त से 3 सितंबर गुरु धनु नवांशा का फल देंगे। धनु क्या है? धनु आपके सुख का नवांशा है। इस बीच में प्रॉपर्टी से लाभ होगा। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं ले पाए हैं तो ले लीजिए। पहले चरण में कन्या राशि के लिए गुरु कहेंगे सही ज्ञान और सही व्यक्ति दोनों मिल जाएं तो सफलता 100% मिलेगी। इनकम ग्रोथ, भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। माता के सुख में वृद्धि हो सकती है। लॉन्ग टाइम में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बहुत अच्छा समय रहेगा। धनवंशे स्वगृहे जीवे लाभ स्थाने विशेषतः ज्ञान धर्म समायुक्त लाभ मार्ग प्रकाशते सद्गुरो संगमनेव कार्य सिद्धिम प्रजायते बुद्ध्या युक्ता प्रतनस्य इच्छार्थम प्रयच्छति। विदेश से लाभ, टीचिंग से लाभ, काउंसलिंग से लाभ, नेटवर्क से लाभ, दूर स्थान से लाभ, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति। पहला चरण संपर्क से अवसर और अवसर से विस्तार। द्वितीय चरण 3 सितंबर से 20 सितंबर मकर नवांशा, वर्क की सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है। अब गुरु जब मकर नवांश में आएंगे तो थोड़ी गति कम करेंगे। देखो मकर नवांश, हम आपको कह दें कि भैया मकर में आपको ज्ञान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, संतान मिलेगा, ये मिलेगा वो, लेकिन मकर में थोड़ा सा कमी आती है। मकर नवांशा नीच नवांशा है, ठीक है, यहाँ पे संभलना। हम लोग यूट्यूब पे कहेंगे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा थोड़ी ना होता है। अनुशासन, जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम में थोड़े से ठगे जाओगे। दूसरा चरण कहेगा कि आपको लाभ चाहिए तो इच्छा मत करो, व्यवस्था बनाओ और धैर्य धारण करो। धीरज धरौ उतरौ पारा। इस समय में विलंब होगा। इस समय में संतान बांधेगी, प्रेम बांधेगा, डिमांड आपसे ज़्यादा की जाएगी। मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुमने मेरे लिए क्या किया, ये बताओ। जबकि पूरी जिंदगी आप उनके लिए समर्पित रहे। देखो कन्या राशि, कन्या लगन में हो तो माइनस पॉइंट क्या है भैया कि आप बुद्धिमान बहुत हो, लेकिन आपके घर वाले मानते नहीं है ना। आपके घर वाले आपको बुद्धिमान नहीं मानते। बाहर बहुत इज्जत है, घर में शून्यता है। घर वाले बोलते हैं ऐसे ये लल्लू है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए प्रेम में धोखा हो सकता है। संतान डिमांड करेगी। जल्दबाजी में लाभ के पीछे ना भागें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। शनै शनै फलम प्राप्यम स्थिरम सौख्य विवर्धयत धैर्य युक्तस्य पुरुषस्य सिद्धिर्भवति निश्चितम। धैर्य के साथ चलोगे तो सिद्धि मिलेगी, धैर्य के साथ चलोगे तो सफलता मिलेगा। कुंभ नवांशा 11वें भाव की प्रकृति से विशेष रूप से मेल खाता है। यह नेटवर्क का है, ग्रुप्स का है, बड़े संपर्क का है। तो यहाँ पे आप नेटवर्क बनाइए, ग्रुप में जाइए। कलयुग में संघ में शक्ति है, कलयुगे संघे शक्ति, समूह बनाइए।
तो समूह के साथ आप जो जुड़ोगे, रिसर्च करोगे, उसमें आपको सफलता होगा, ऑनलाइन बिजनेस में लाभ होगा, शत्रुओं को दबा दोगे। कुंभांसे गुरुताज्ञा गुरु गत्यः लोक संग्रह कारकः समूहैः सा संबंधेन लाभ वृद्धिं करोति सः नूतन ज्ञान विज्ञाने बुद्धि विस्तार मापनोति परस्पर हित योगेन कार्य सिद्धिं प्रजायते। एक दूसरे का सहयोग करिए ना, आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, 100% लाभ होगा। हर व्यक्ति को यहाँ पे पकड़ के रखने की जरूरत नहीं भैया, कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को पकड़िए, उनसे काम करवाइए। तीसरा चरण नेटवर्क ही नया भाग्य लिखेगा। चतुर्थ चरण 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। यह आश्लेषा का अंतिम चरण है। नवांशा क्या है? मीन नवांशा। मीन क्या है? व्यापार का नवांशा है, दाम्पत्य जीवन का नवांशा है। तो कोई खोज लो, जीवन साथी खोज लो भैया। अगर विवाह नहीं हुआ है तो, तलाक हुआ है तो, ठीक है, या रिश्ते बिगड़े हैं तो संबंध सुधार लो। गुरु, मीन, कर्क और अश्लेषा 4 चीजें मिलेंगी। चौथे चरण में केवल बैंक खाते में नहीं दिखेगा, संबंधों में वृद्धि दिखेगी। लाभ केवल बैंक में जाए ऐसा नहीं है, संबंधों में लाभ होगा, प्रेम में लाभ होगा, उद्देश्य में लाभ होगा, शांति भी मिलेगी। तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे भैया, मेडिटेशन में अच्छा करेंगे, आपको आंतरिक चीजें पहले पता हो जाएंगी, इंट्यूशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। परिवार को लेके ग्रोथ करोगे, जीवन साथी के साथ घूमने जाओगे तो लाभ मिलेगा, संतोष मिलेगा, संबंध भी साथ में रहेंगे और आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। मीनांसे स्वबले जीवे भक्ति ज्ञान विवर्धने लाभ स्थाने स्वं दत्वा अंतर्बोधम प्रकाशेत संबंधेषु प्रसादस्य मनसा शांतिरेव च गुरु कृपा प्रसादेन जीवनम पूर्णम व्रजेत। गुरु की कृपा से जीवन पूर्णता की ओर बढ़ेगा, आध्यात्मिक लोगों से संपर्क होगा, घर में लाभ होगा। चौथा चरण संतोष, संपर्क और आत्म विकास का है। तो पहला चरण ज्ञान का, शिक्षा का, विस्तार का। दूसरा करियर में शांति के साथ आराम से चलिए, लाभ होगा। तीसरा चरण कुंभ, नेटवर्क से जुड़िए, लाभ होगा। और चौथा चरण आध्यात्म से जुड़िए, लाभ होगा। ठीक है मित्र, तो धनु नवांशा में ज्ञान खोजो, मकर नवांशा में मेहनत करो, कुंभ नवांशा में नेटवर्क बनाओ और मीन नवांशा में जीवन का आनंद, जो कुछ मिला है उसका आनंद लेना शुरू करो। देखो यहाँ पे ज़्यादातर संभावनाएं ये हैं कि आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन यदि आपकी महादशा अंतरदशा आपको सपोर्ट नहीं करती तो या सिर्फ 15 लाख मिले क्या या 8500 टकाटक मिला क्या, वैसे ही होके रह जाएगा। ठीक है मित्र, अवसर को समझो, प्रतिक्रिया देने के पहले पूर्णतया समझ लीजिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, किन बातों से बचना चाहिए? ओवर थिंकिंग से बचिए, किसी को इस्तेमाल मत करिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, ओवर अटैचमेंट से बचिएगा, नेटवर्क का गलत उपयोग मत करिएगा, ज्ञान का अहंकार बिल्कुल मत करिएगा। क्या करें? ओम नागेभ्यो नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, या ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इनमें से 3 में से किसी मंत्र का जाप करके चलते रहें, बेहतर लाभ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कैसे लाभ मिलेगा? तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप का बटन दबा दीजिए। इतना तो आप मेरे लिए क्या करिए ना मित्र, हम आपसे कोई पैसा थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो धनु में आपको ज्ञान मिले, मकर में आपका कर्म महान मिले, मीन में आप जीवन का अर्थ समझ जाएं। अश्लेषा का सर्प बाहर की दुनिया को नहीं, पहले भीतर की बुद्धि को जकड़ता, अश्लेषा जकड़ता भी है। इसलिए अगर आपकी मम्मा का सेहत ठीक नहीं है, आपकी जीवन संगनी की सेहत ठीक नहीं है, तो दोनों की सेहत का ध्यान दीजिएगा। दोनों इस बीच में अपने अपने तरफ खींचेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो भैया आप बेचारे हैं, पत्नी के साथ जाओगे तो माँ बोलेगी सिखा दिए हैं, और माँ के साथ जाओगे तो बोलेगे मम्मा का लाडला है। तो पुरुष के लिए तो मुश्किल होता है। ठीक है, चलो आपके लिए जोरदार संदेश क्या है मित्रों? अश्लेषा के आंगन में गुरु ने दीप जलाया है, नागों ने कुंडलनी मार के कोहिनूर को छुपाया है। सामने चमके तो हूर समझकर मत बह जाना,
हर चमकते रिश्ते को अपना कहकर मत घर ले आना। कहीं मोह का मोती होगा, कहीं माया का नूर, कहीं भाग्य की दस्तक होगी, कहीं मिलेगा कोहिनूर। जो आंखों से देखेगा शायद वह भ्रम में खो जाएगा, जो विवेक से देखेगा वो असली रत्न को पाएगा। ये चीज का ध्यान, विवेक का परित्याग मत करिए, ठीक है। गुरु के मंत्र का जाप करते रहिए, श्री हरि बेहतर करेंगे, बेहतर मिलने की संभावनाएं हैं। अपनी महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिए। नाग मंत्र का या सर्प गायत्री मंत्र का जाप करना भी आपके लिए कल्याणप्रद रहेगा। गणपति थर्मशीर्ष का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणप्रद रहेगा। हर हर महादेव कमेंट में लिखना भी कल्याणप्रद रहेगा।